गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज बात करेंगे कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में जो कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और प्रिवेंट करने में काफी हेल्पफुल साबित होती हैं। ब्लड प्रेशर सारा दिन राइज कर सकता है, फॉल कर सकता है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पोस्चर्स। लेकिन जब ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली हाई रहने लगता है उसे हम टर्म करते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का एक बहुत ही अलार्मिंग फैक्ट है कि ये धीरे धीरे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इवन जब इसके सिम्टम्स इंसान में आए भी नहीं होते उससे पहले से ही ये धीरे धीरे बॉडी के कुछ पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, कुछ ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस करके और कुछ एक चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करके हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज अगर आप हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करते हैं इट डायरेक्टली मीन्स दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट। तो आगे बढ़ते हैं कुछ एक ऐसी ड्रिंक्स की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लो फैट मिल्क के बारे में। लो फैट मिल्क हाईली रिकमेंडेबल ड्रिंक है उन लोगों में जो हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं और उन लोगों में भी जो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं। बिकॉज लो फैट मिल्क में कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और 3 to 5% हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन ये कहा गया है कि लो फैट मिल्क हाईली रिकमेंडेबल रहता है उन पेशेंट्स के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू फुल फैट मिल्क। वो इसलिए बिकॉज फुल फैट मिल्क में पाल्मेटिक एसिड जैसा एक एलिमेंट पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ एज वेल एज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या मिल्क का सेवन कर रहे हैं तो वो लो फैट मिल्क हो, फुल फैट मिल्क ना हो। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ऑल्सो इट इज सेड दैट द people who consume low fat milk are less prone to heart diseases and high blood pressure as compared to the people who consume full fat milk। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ विच इज चिया सीड इंड्यूस्ड वाटर। चिया सीड्स इंड्यूस्ड वाटर बनाने के लिए आपको चिया सीड्स को पानी के अंदर डिप करना है आधे घंटे के लिए और उसके बाद आप चिया सीड्स को सीव कर सकते हैं, छान सकते हैं, निकाल सकते हैं और इस पानी को कंज्यूम कीजिए विच इज़ वेरी गुड इन कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर। इसका मैकेनिज्म इस तरह से रहता है कि जो चिया सीड्स रहते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच रहते हैं जिसकी वजह से हमारा वेसोडाइलेटेटरी एक्शन जो है वो रहता है। वेसोडाइलेटेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज या कंट्रोल्ड कंडीशंस में रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंड फैक्टर है कि चिया सीड्स में एक एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर होता है जिसको हम क्लोरोजेनिक एसिड बोलते हैं। क्लोरोजेनिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से वेसोडाइलेटेटरी एक्शन जो है वो अगेन चिया सीड्स कॉज करते हैं। इसके अलावा ये एंडोथेलियल लाइनिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारी ब्लड वेसल्स या आर्टीरियल वेस्कुलेचर को प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जो हमारे चिया सीड्स रहते हैं दे आर रिच इन फाइबर। फाइबर में रिच रहने की वजह से भी ये हमारे बीपी को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। चलते हैं अगले ड्रिंक की तरफ विच इज कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर काफ़ी रिच रहता है पोटेशियम में जैसा कि आप सब जानते हैं जिसकी वजह से वो सोडियम को कंट्रोल करके रखता है बॉडी में और सोडियम अगर कंट्रोल रहता है तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ता है, कंट्रोल्ड अमाउंट में रहता है। बढ़ते हैं अगले ड्रिंक की तरफ विच इज पोमग्रेनेट जूस। पोमग्रेनेट जूस में एक एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं फाइटोकेमिकल्स या फ्लेवोनॉइड्स। ये फ्लेवोनॉइड्स सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और जहाँ भी ब्लड वेसल्स में प्लाक्स जैसी कंडीशन होती है उसको भी बेटर करने के लिए काम करते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्लाक फ्री रहती हैं, कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहती हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार रहती हैं। इसके अलावा पोमग्रेनेट में नाइट्रेट एलिमेंट भी पाया जाता है जिसकी वजह से वेसोडाइलेटेशन का इफेक्ट आता है एंड अगेन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। आप पोमग्रेनेट के जूस में शुगर ना डालें तो बहुत अच्छा रहेगा।
जूस जो है वो रॉ फॉर्म में होना चाहिए, प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्थ को बेस्ट बेनिफिट मिल सके। अब बात करते हैं एप्पल विनेगर सिडर के बारे में, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिंक है हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में। एप्पल विनेगर सिडर में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस रहती है, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी सोडियम को बॉडी में कंट्रोल रखते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देते हैं। इसके अलावा एप्पल विनेगर सिडर में एसिटिक एसिड की मात्रा भी रहती है, जो कि वेसोडाइलेटेशन के इफेक्ट से हमारे ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल में रखते हैं। जनरली एप्पल विनेगर सिडर को डाइल्यूटेड फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं रहता है, तो वो टेबल स्पून की फॉर्म्स में भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। वो 1 टेबल स्पून से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाते हुए 3 to 4 टेबल स्पून पर डे तक जा सकते हैं, जो कि एक एप्रोप्रिएट डोज है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप इसको खाली पेट लें तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 1 या 2 महीना आप इसको लें, जिसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड फॉर्म में नजर आना शुरू होगा और अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी एक्सपीरियंस आप महसूस कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले ड्रिंक की तरफ, विच इज फेनुग्रीक सीड ड्रिंक। फेनुग्रीक सीड्स एक बहुत ही पुराना और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। फेनुग्रीक सीड्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर दोनों को ही लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। फेनुग्रीक सीड्स को कंज्यूम करने के लिए आप वाटर लीजिए, उसमें कुछ फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने डिप करके उसको रात भर रखिए। उसके बाद सुबह वो मेथी के दाने छान लीजिए, सीव कर लीजिए और उस पानी को डेली कंज्यूम कीजिए, कम से कम महीना भर तक, और उसके बाद आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे अपनी बॉडी में। इसके अलावा आप थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स को थोड़े पानी में बॉईल भी कर सकते हैं। आधे घंटे तक इसको बॉईल करने के बाद आप इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। ये एक पेस्ट की फॉर्म ले लेगा। इस पेस्ट को आपने 1 स्पून मॉर्निंग और 1 स्पून इवनिंग कंज्यूम करना है। इससे भी आपको काफी अच्छे फायदे अपने बॉडी में हाइपरटेंशन में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली ड्रिंक की तरफ। अगली ड्रिंक है हनी एंड ल्यूकवार्म वाटर। हनी और ल्यूकवार्म वाटर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये वेट लॉस में भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग हनी और ल्यूकवार्म वाटर के साथ में लेमन को भी इंक्लूड करते हैं, विच इज वेरी गुड, बिकॉज लेमन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनती हैं और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में काफी कारगर साबित होती हैं। हमारा अगला ड्रिंक है ऑरेंज जूस। जो लोग ऑरेंज जूस डेली मॉर्निंग में 1 ग्लास कंज्यूम करते हैं, उनमें भी विटामिन सी की मात्रा अच्छी होने की वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट बनती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने में ये एक बहुत ही इफेक्टिव और कारगर रोल प्ले करता है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो अपने फिजिशियन द्वारा दी गई मेडिकेशंस के साथ साथ इन सब ड्रिंक्स को भी अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर हेल्थ वीडियोस। थैंक यू।